मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का जो सुपर फास्ट डिवीजन मैंने अपलोड किया था, मैं होप करती हूँ वो आपने देख लिया होगा। मैंने आपको बोला था कि आप अपने सजेशंस मुझे ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ अवश्य बताएं, अपने डाउट्स मुझसे शेयर करें। सुपर फास्ट डिवीजन की सीरीज में आज जो मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ वो चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा शर्मा और आप हैं मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा पर। चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल सबसे इजी चैप्टर है, मैं कह सकती हूँ मैट्रिसेस के बाद, और सबसे छोटा चैप्टर है। लेकिन ये छोटा सा चैप्टर आपको दे रहा है पूरे 5 नंबर, 5 मार्क्स। केवल एक क्वेश्चन इसका आएगा 5 मार्क्स के लिए, और वो भी इंटरनल चॉइस के साथ 99%, क्योंकि चारों प्रैक्टिस पेपर्स में आपका इंटरनल चॉइस गिवन है। केवल सैम्पल पेपर और प्री बोर्ड में इसके साथ जो इंटरनल चॉइस दी गई है वो इंटीग्रेशन में से दी गई, और इंटीग्रेशन के बिना तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हो भी नहीं सकता है। तो डेड श्योर 5 नंबर आपके इसमें से आने वाले हैं। एक छोटी सी इसमें एक्सरसाइज है, एक मिसलिनियस की एक्सरसाइज है, 2 कह सकते हो आप, क्योंकि मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस हमने छोड़ने नहीं हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। अगर f(x) हमारा कोई कर्व है और इसकी इंटीग्रेशन हम बिटवीन द लिमिट्स निकाल रहे हैं a to b, तो ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर अ सिंपल कर्व। ठीक है, f(x) का जो भी कर्व होगा, मान लो मैं सपोज कर लेती हूँ कि ये f(x) का अपना कर्व है और ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, तो a और b के बीच में, और ये अपना जो कर्व है वो f(x) का है। तो ये जो कंप्लीट एरिया है, दिस कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस इंटीग्रल। ठीक है, हमें फंक्शन गिवन है, हमें लिमिट्स गिवन है। उस फंक्शन का अगर हम उन लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेशन करते हैं तो उस कर्व, उस लिमिट्स और x एक्सिस के बीच का हमारा एरिया कैलकुलेट हो जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि कोई कर्व ऐसा हो जाता है, देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कि मैंने ये कर्व ले लिया, ये कर्व मैंने ले लिया, तो यहाँ 0 है और मान लीजिए ये a है और ये मेरा x एक्सिस है और मेरा कर्व है f(x), तो मैं इसका एरिया 2 तरीके से निकाल सकती हूँ। अगर मैं ऐसे वर्टिकल स्ट्राइप्स ले रही हूँ तो मैं विद x एक्सिस निकालूंगी, तो मेरा एरिया हो जाएगा f(x) की इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to a dx। लेकिन अगर मैं इस पर हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स लेती हूँ तो इस तरीके से भी एरिया तो वही है, लेकिन अब ये स्ट्राइप्स इस डायरेक्शन में जा रही हैं और मान लीजिए ये पॉइंट मेरा B है, तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू y, और जो लिमिट्स होंगी वो 0 से b तक y की लिमिट जाएगी। जनरली क्या इनको किस तरीके से हम थोड़ा और मैं अगर इलेबोरेट करूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ y dx बिटवीन a to b या 0 to a, यानी कर्व की इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालेंगे, वो पूरी की पूरी वैल्यू x में आएगी, तो उसकी इंटीग्रेशन x में करके ये लिमिट्स रख देंगे। या हम क्या करेंगे, अगर हम इस तरह से ले रहे हैं तो कर्व की इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे, वो पूरी की पूरी वैल्यू y में आएगी। जैसे मान लो मैं एक सर्कल की इक्वेशन ले लेती हूँ, x² + y² = 4, अगर मैं इसमें से y की वैल्यू निकालती हूँ तो पूरी x में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर मैं इसमें से x की वैल्यू निकालती हूँ तो वो पूरी की पूरी y में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हम x dy लिखते हैं या y dx लिखते हैं, तो यहाँ y वाली लिमिट लग जाएगी। तो दोनों तरीके से हम करते हैं, बट 99% हम यही वाला मेथड यूज करते हैं, f(x) dx बिटवीन द लिमिट्स a to b। क्लियर है? अच्छा, कुछ कर्व ऐसे आ जाते हैं जिनका जो कि x एक्सिस से नीचे आ जाते हैं, इन दैट केस भी
सारा का सारा क्वेश्चन वही रहता है a2b fx dx। लेकिन अगर ये नेगेटिव वैल्यू देता है तो आपने इस इंटीग्रेशन की जो आंसर आएगा अगर वो नेगेटिव आता है तो उसका आपने मॉडुलस ले लेना होता है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेनी होती है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तीसरी बात, कुछ कर्व ऐसे होते हैं जो अपवर्ड अबव एक्स एक्सिस भी हो और बिलो एक्स एक्सिस भी हो। तो ये एरिया को अगर मैं a1 कहूँ और इस एरिया को मैं a2 कहूँ तो जो मेरा कंबाइंड एरिया हो जाएगा a1 प्लस a2 का मॉडुलस हो जाएगा, क्योंकि ये अगर नेगेटिव आता है तो उसकी हमने पॉजिटिव वैल्यू लेकर इसको करना है। कर्व की इक्वेशन देखकर भी हमें पता लगता है कि कई बार कई कर्व ऐसे होते हैं, जैसे अब ये वाई स्क्वेयर आ रहा है। अब इस वाई स्क्वेयर का अगर मैं अंडर रूट करूँगी तो वाई की दो वैल्यूज़ आएंगी, +-4 - एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। अगर मुझे एक्स एक्सिस के अबव फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो मैं इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेती हूँ। अगर एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया निकालना है तो मैं इसकी नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करती हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। बाकी जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कहीं भी बहुत ज़्यादा उलझाव नहीं है, ठीक है, कोई ज़्यादा उलझाव नहीं है। तो उनमें हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो सारे क्वेश्चंस जो आपके सैम्पल पेपर या प्री बोर्ड्स में आ चुके हैं। तो ये देखिए बेटा, देखो छोटे छोटे लेक्चर में बड़ी मेहनत लगती है। अब आपको शायद हो सकता है लेक्चर 20-25 मिनट का मिले, 30 मिनट का मिले, लेकिन इसको बनाने में तिगुना टाइम मेरा कम से कम लगता है। तो एक छोटी सी लाइक करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी से कर लीजिए। जल्दी से देखेंगे इस छोटी सी इमेज को कि ये है चैप्टर 8 आपका। एक क्वेश्चन 5 नंबर का डेड श्योर आएगा। सेक्शन डी का वो आपका बनता है बच्चे क्वेश्चन नंबर 33 लगभग सभी पेपर्स में। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो सैम्पल पेपर में आ चुके हैं। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स x² / 25 + y² / 3 = 1। ये प्रैक्टिस पेपर 1 इसकी जो इंटरनल चॉइस थी, पहले सैम्पल पेपर में देख लो। सैम्पल पेपर की इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन आ रहा था वो डेफिनेट इंटीग्रल का आ रहा था। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल भी नहीं आता है तो भी ये तो आपको बिल्कुल पक्का एक क्वेश्चन, तो मतलब 5 नंबर तो आपके 101% यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस पेपर 1 की। तो उसमें ये 2 क्वेश्चन आए थे। ये मैंने केवल यहाँ इक्वेशन लिखी है। इसका मतलब है कि इसमें जो एनक्लोज्ड एरिया है वो आपने बताना है। दूसरा ये था, ये एनक्लोज्ड एरिया बताना है। प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 में ये वाला क्वेश्चन था और x² / 4 + y² / 9 = 1 का था। प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 में जो क्वेश्चन था वो x² + y² = 4 और इनके बीच और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच का एरिया था, या ये वाला एलिप्स था। प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 में ये सेम एलिप्स आया हुआ था, या ये लाइन और एक्सिस के बीच का और लाइंस के बीच का एंगल था। और प्री बोर्ड में ये आपका एक एग्जाम्पल है जो आया हुआ था, या इंटीग्रेशन का आया हुआ था। तो इस इमेज को आपने अपना सेव कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो जितने भी क्वेश्चन बोर्ड ने आपको दिए हैं वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और अलग से 8 और एक 9 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे रही हूँ। अब इनके अलावा जो क्वेश्चंस रह जाते हैं उनको मैं यहाँ आपको डिस्कस करूँगी और मैं आपके साथ केस स्टडी के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाली हूँ। तो हम अब इनसे अलग कुछ 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे। यहाँ मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मिसलिनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पूछे जा रहे हैं। प्री बोर्ड में भी पूछे, प्रैक्टिस पेपर में भी पूछा गया है आपसे, सैम्पल पेपर में भी, मतलब उनको आपने ज़रूर करना है। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ मिसलिनियस से उठा रही हूँ, सेम वैसा ही आपकी एक्सरसाइज में मिलेगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = cos x बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। ये एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज में cos x की जगह sin x दे रखा है, तो वो आप ट्राई कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है इस एक्सरसाइज का, ये सब इसमें कवर हो चुके हैं। तो y = cos x का सबसे पहले हम बनाते हैं बेटा ग्राफ। cos x की वैल्यू जो 0 पर होती है वो कितनी होती है? वो 1 होती है। तो ये 0 है और अगर ये 1 है, और π/2 पर वैल्यू 0 होती है, और पाई पर वैल्यू -1 होती है, और 2π पर हमारी वैल्यू फिर से क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। बीच में रह गया मेरा, यहाँ ले लेते हैं एक बार, थोड़ी दूरी पर मैं ले लेती हूँ 3π/2 यानी 270 और 2π। π/2 पर 0 होती है,
पाई पर वैल्यू -1 होती है, 3π/2 पर फिर 0 होती है और 2π पर वैल्यू 1 होती है। तो ये जो आपका ग्राफ बनने वाला है वो ये आपका इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है और पूरा एरिया आपने निकालना है कि x = 0, x = 2π के बीच में एनक्लोज्ड एरिया। तो ये 3 पार्ट आपके, ये π/2 है, एक एरिया ये बन जाएगा, एक एरिया ये बनेगा जो बिलो x एक्सिस आ रहा है और 2π ये बन जाएगा, ये अबव x एक्सिस आ रहा है, जिन्हें हम नाम देंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2 और एरिया नंबर 3। तो मैं 0 to 2π डायरेक्ट ले लेती हूँ। सुनेंगे मेरी बात ध्यान से कि अब आप एक तो थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आएंगे। द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड हेयर और द टोटल एरिया और द रिक्वायर्ड एरिया इज शेडेड इन द डायाग्राम, और उसके बाद आप करेंगे रिक्वायर्ड एरिया 0 to 2π cos x dx हमने लेना है। लेकिन जो cos x है वो थ्रू आउट द इंटरवल एक जैसा बिहेवियर शो नहीं करता है, तो उसको हम अलग अलग पार्ट्स में अपना डिवाइड कर देंगे। चाहो तो आप, मैंने अभी जो बताया है, एरिया 1, एरिया 2 और एरिया नंबर 3 से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। अब A1 का मतलब ये एरिया अबव x एक्सिस है, ये वाला एरिया, तो ये 0 से लेकर 90 तक चल रहा है cos x का, तो ये हो गया 0 to π/2 cos x dx। cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x बिटवीन द लिमिट्स 0 to π/2, तो ये हो जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे sin π/2 माइनस sin 0, sin 90 1 होता है, 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा 1। A2 को मैं यहाँ ले लेती हूँ। A2 को आप ध्यान देंगे क्योंकि A2 हमारा बिलो द डिनोमिनेटर है, तो इसका हम मॉडुलस लेकर चलेंगे। ये हो जाएगा π/2 से लेकर 3π/2 cos x dx का मैग्नीट्यूड। फिर से cos x की इंटीग्रेशन आ जाएगी sin x बिटवीन द लिमिट्स π/2 to 3π/2 का मैग्नीट्यूड, और बच्चे ये हो जाएगा sin 3π/2 माइनस sin π/2। sin 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, मॉडुलस लगा देना, और π/2 की 1 होती है, -1 -2 का मॉडुलस करोगे तो A2 अपना 2 आ जाएगा। और इस एरिया को मैं यहाँ करा देती हूँ A3, तो ये बनेगा 3π/2 से लेकर 2π तक cos x की इंटीग्रेशन होगी sin x, तो मैं डायरेक्ट लिमिट रख रही हूँ sin 2π माइनस sin 3π/2, sin 2π 0, 3π/2 -1 होगा और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 1 आ जाएगा। तीनों वैल्यूज़ को जब मैं यहाँ रखूँगी तो 1 + 2 + 1, तो वो टोटल एरिया मेरा 4 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। समझ में आया आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन आपने करना है? ये थोड़ा मैं अलग स्लाइड पर नहीं जाना चाह रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये पूरा क्वेश्चन करवा दिया है। बिल्कुल इसी तरह का, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में ले लेती हूँ, बिल्कुल इसी तरह का आपका क्वेश्चन है sin x का। यहाँ पर आ जाएगा आपका sin x और बिटवीन 0 to 2π। तो sin x का जो आपका ग्राफ होता है वो 0 पे 0, 90 पे 1, 180 और 2π, वो केवल 2 ही पार्ट्स में बट जाएगा, 0 to π और π to 2π। ये पॉजिटिव लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, 0 to π का तो A1 हो जाएगा एरिया और ये A2 हो जाएगा। इसको मॉडुलस लगाकर आप सॉल्व कर देंगे। तो ये क्वेश्चन किसी प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर में नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ करवा दिया है। एक और क्वेश्चन है जो कि आपका प्रैक्टिस पेपर या सैम्पल पेपर में नहीं है, तो उसको मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी। अच्छा क्वेश्चन है, मिसलिनियस का क्वेश्चन है, देखेंगे ज़रा। फाइंड, और 1 नंबर में है लेकिन 1 नंबर का है नहीं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x mod x, x एक्सिस ध्यान देंगे, x एक्सिस एंड x = -1 एंड x = 1 के बीच में। अब जब मैं -1 और 1 की बात करती हूँ तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है, तो मॉडुलस फंक्शन है, तो इसको आप यहाँ पर खोलेंगे कि ये क्या बनेगा। देखो x तो एज इट इज़ है ना, और मोड x का x, पहले मोड x को अलग से खोल लो। मोड x क्या होता है? अगर x > 0 है तो x रहता है, और अगर x < 0 है तो ये माइनस का x रहता है। तो यहाँ पर आप इसको 2 पार्ट में करेंगे, ये हो जाएगा x × x अगर x पॉजिटिव है और x × -x अगर x नेगेटिव है। ठीक है,
पॉजिटिव का मतलब 0 से 1 तक, तो यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्वेयर अगर x की वैल्यू हमारी जो है 0 से 1 के बीच में है, और माइनस एक्स स्क्वेयर अगर x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है। अब आपने जो इंटीग्रेशन करनी है, जो एरिया निकालना है, वो -1 से 1 के बीच में आपने निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ की क्या लिखेंगे, y dx, तो -1 से 1 तक y dx को आप लिखेंगे x mod x dx। अब आप इसको ब्रेक कर सकते हो, -1 से 0 x mod x dx और फिर 0 से 1 x mod x dx। अब ये वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है, -1 और 0 के बीच है, तो ये तो माइनस का एक्स स्क्वेयर बन जाएगा और ये वैल्यू प्लस का एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। अब ये वैल्यू हमारी हो जाएगी -x स्क्वेयर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव साइड में पड़ेगा। जब आप इसका ग्राफ लोगे तो ये नीचे आएगा, तो यहाँ पर आपने मॉडुलस लेना, यहाँ ले लो या नेक्स्ट स्टेप में ले लेना, वो एक ही बात है। तो -1 to 0 -x स्क्वेयर dx का जो आंसर आएगा उसका आप मैग्नीट्यूड लोगे, और 0 to 1 x स्क्वेयर dx, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस यानी पॉजिटिव वैल्यू हमने लेनी है, तो ये बनेगी -x³/3 -1 से 0 तक और x³/3 0 से 1 तक। एक बार इसमें अपर लिमिट रख दो तो -0/3, एक माइनस फॉर्मूले का, और जब ये -1 यहाँ रखोगे, ठीक है, एक जब यहाँ -1 रखोगे तो ये माइनस है और एक माइनस फॉर्मूले में से आएगा प्लस होके 1/3, और इसका आप लोगे मॉडुलस, और यहाँ पर जब लिमिट रखोगे तो ये बनेगी 1/3 -0, ये -1/3 ये तो 0 हो गया, -1/3 का मॉडुलस करोगे तो 1/3 + 1/3, तो टोटल एरिया मेरा आ जाएगा 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, आपको किसी पेपर में नहीं मिला हुआ था। एक और क्वेश्चन है हमारा मिसलिनियस एक्सरसाइज में, वैसे तो ये एग्जाम्स में कभी आया नहीं है, ये मिसलिनियस का सेकंड क्वेश्चन है। स्केच द ग्राफ ऑफ y = x + 3 मैग्नीट्यूड एंड फाइंड द एरिया बिटवीन -6 to 0 मॉडुलस ऑफ x + 3 dx। ठीक है, ये 8th चैप्टर में ही है, मैं आपको बता दूं। तो ग्राफ आपको अब यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो अपना वैल्यूज़ ले लो, कुछ 2-4 वैल्यूज हम यहाँ ले लेते हैं। x को 0 लेंगे तो y 3 आएगा, x को 1 लेंगे तो y 4 आएगा, 2 लेंगे तो 5। नेगेटिव वैल्यूज़ और ले लो, x को -1 ले लो तो 3 में से 1 गया, 2 का मॉडुलस 2 आ जाएगा, और यहाँ पर अपना -2 लोगे तो 1 आ जाएगा, और आप यहाँ पर अपना -3 लोगे तो ये 0 आ जाएगा। अब आप इसका यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका हो गया y एक्सिस, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, और इस तरह से आप अपने पॉइंट्स प्लॉट कर लेना। x0 y 3 है, मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, x 1 है तो y 4 है, x 2 है तो y 5 है, x -3 है तो y 0 है, सुन लो ध्यान से, और -1 है, x तो 2 है, यानी एक ग्राफ तो ये इधर जा रहा है। और अभी आप और वैल्यूज़ यहाँ लोगे, जैसे ही -4 लोगे तो -1 यानी 1 आ जाएगा, तो -4 पर वैल्यू 1 आएगी और ये ग्राफ इधर चला जाएगा, आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हमें -6 से 0, तो ये हो गया -3 -4, ये -6 है, -6 से लेकर और 0 तक का हमने ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव का हमने ध्यान नहीं रखना है। -6 to 0 है, तो यहाँ अब आपको, क्योंकि मैं ग्राफ ड्रॉ कर चुकी हूँ, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ नहीं करती तो मुझे पता होता कि ये मॉडुलस x + 3 रहेगा, अगर x + 3 > 0 है, और ये x + 3 का नेगेटिव रहेगा अगर x + 3 < 0 है। यहाँ कहने का मतलब है कि x अगर -3 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और -3 से छोटा है तो नेगेटिव, यानी इनमें जो ब्रेक आ रहा है वो -3 पे आ रहा है। अब क्योंकि हम ग्राफ बना चुके हैं तो ये इस तरह करके दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, ये -3 है, तो आप इस लिमिट को जो -6 से 0 इसको ब्रेक करोगे, -6 से -3 mod of x + 3 dx, और -3 से 0 mod of x + 3 dx। इसमें हमारा जो ग्राफ है वो नेगेटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा -(x + 3 dx), क्लियर, और ये हो जाएगा +(x + 3 dx). अब आप इनको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स पुट कर देंगे, तो x² / 2 + 3x,
और लिमिट्स हो जाएंगी -6 से -3, एक माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा x² प्लस 3x कितना था ये हमारा -3 से 0 था। अब आप इसमें अपना लिमिट पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको आपके लिए एज ए होमवर्क दे रही हूँ। माइनस बाहर रखते हुए पहले दोनों में -3 पुट करिएगा, फिर माइनस का साइन लगाकर दोनों में -6 पुट करिएगा, प्लस यहाँ सब में 0 पुट करिएगा और -3 और सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपकी कंप्लीट 2 एक्सरसाइज हैं उनमें से लगभग हर टाइप का क्वेश्चन हमारा यहाँ पर डिस्कस हो जाता है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रह जाता है जो आपको नहीं कराया गया है। अब मैं आपको कुछ केस स्टडी और बता देती हूँ। वैसे मेरे हिसाब से 0% प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है इस चैप्टर में से केस स्टडी आने की, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हैं आपके कुछ केस स्टडी क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 8 पर बेस्ड हैं। बहुत ही सिंपल से हैं। ये देखिए, ये है आपका पहला केस स्टडी क्वेश्चन। ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग x² = y एंड y = x, और आंसर देना है। पहला है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ कर्व्स। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ y = x है, y की वैल्यू को उठाओ और इसमें पुट कर दो। यहाँ y की जगह x रखो, x को लेफ्ट में ले आओ, तो ये हो गया x × x - 1 = 0। तो x की वैल्यू 0 और 1 आएगी, तो y की वैल्यू भी 0 और 1 आ जाएगी। तो 0 0 और 1 1 हमारे इंटरसेक्शन के पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके बाद आ जाओ दूसरे पर। कुछ क्वेश्चंस मैं स्किप करूंगी। x की इंटीग्रेशन 0 to 1 की वैल्यू निकालनी है, ये आप खुद निकालेंगे, ठीक है ना भाई। x²/2 0 to 1 इंटीग्रेट कर दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। ये आपको नहीं करना क्योंकि ये एरिया बिटवीन 2 कर्व्स आपके सिलेबस में नहीं है। ये आपका x² = y, ये पैराबोला बनता है, और x = y ये लाइन बनती है। तो ये 0 है और ये 1 है। तो लोअर कर्व के अपर कर्व के एरिया में से लोअर कर्व हमें माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ स्किप कर देंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वैसे ये मुश्किल नहीं है, आगे चलते हैं। ये हमारा सेकंड केस स्टडी क्वेश्चन आ जाता है। द ब्रिज कनेक्ट 2 हिल्स 100 फीट अपार्ट। ये 100 फीट की डिस्टेंस है हमारी और ये ब्रिज इनको कनेक्ट कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है मेरी, ये हो जाती है अपनी 100 फीट। द आर्क ऑन द ब्रिज इज इन पैराबोलिक फॉर्म, द हाइएस्ट पॉइंट ऑन द ब्रिज इज 10 फीट। तो ये 10 है। अब मेरी बात सुनो, इसको 0 ले लो, तो ये आपका कितना हो गया 50 और ये आपका कितना हो गया 10। अबव द रोड ऑन द एट द मिडल ऑफ द ब्रिज एज सीन इन द फिगर। अब आगे बढ़ते हैं और इन पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम देखते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल x²/250 - 50 to 50 dx, डू इट योरसेल्फ। आपने ट्राई करना है। सेकंड पार्ट क्या है, द इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड होता है जो अंदर आ रहा है, ये कैसा फंक्शन है। तो इवन और ओड पूछ रहा है, ये वैसे क्वाड्रेटिक भी है तो ये इवन फंक्शन है। तीसरा है फाइंड द एरिया फॉर्म्ड बाय दिस कर्व, x² = 250y, x एक्सिस, y = 0 एंड y = 10। ध्यान से सुनेंगे, y = 0 एंड y = 10। तो ये अपना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्योंकि आपको y की लिमिट्स दी गई हैं तो मैंने आपको बताया था x dy हम करते हैं। अब यहाँ से जब आप x की वैल्यू लोगे तो जो x की, अब ये y की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो x की वैल्यू लोगे तो वो आपकी आएगी √250y। तो यहाँ आप 50 पांजे नहीं, 50 भी नहीं, 25 दाई हो जाएगा, तो 5√10 आ जाएगा। तो ये 5√10 √y dy बनेगा और y की लिमिट 0 से 10 तक। इनको आप अपना बाहर रख लेना, इसको अपना बाहर रख लेना और √y की इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करके सॉल्व कर देना। मैं आपको इनके सबके आंसर्स बता देती हूँ, चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट का आंसर है 1000/3, सेकंड का मैंने बता ही दिया है, थर्ड का आंसर भी 1000/3 है, नहीं हाँ थर्ड का आंसर, और फोर्थ का जो आंसर है फिर से वही y = 2 और 4 के बीच का एरिया इनमें से पूछा है तो वो नन ऑफ दीज आपका आ जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। एक और केस स्टडी जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। देखो मैं बार बार कह रही हूँ इसमें पॉसिबिलिटी है नहीं। ग्राफ ऑफ 2 फंक्शन sin x एंड cos x इज गिवन बिलो। जो यहाँ से जा रहा है ये साइन है जो मैं रेड कलर से ले रही हूँ, और जो मैं ब्लू कलर में लूँगी वो आपका कॉस का ग्राफ है। क्लियर हो गया।
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स 0 to π/4, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। इंटीग्रेशन आएगी माइनस कोस एक्स 0 से 45 पुट कर देना, इसकी इंटीग्रेशन आएगी साइन एक्स π/4 टू डेफिनेट इंटेग्रल का क्वेश्चन है, ये भी डेफिनेट का है और ये भी डेफिनेट का है, तो आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर्स मैं आपको इनके सबके बता देती हूँ। 1 - 1/√2 ये आपके आंसर हैं, ये भी 1 - 1/√2, थर्ड का है 2 और फोर्थ का है 1। तो यही कुछ केस स्टडी आपके बनते हैं, अदरवाइज इस चैप्टर में से कोई केस स्टडी की पॉसिबिलिटी आपकी बनती नहीं है। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे सर्कल के, एलिप्स के, वो मैंने इसलिए नहीं करवाए हैं क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे सैम्पल पेपर में या प्री बोर्ड में आ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने इस चैप्टर में छोड़ा है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस देखने हैं और यहाँ पर मैंने आपको डिटेल दे दी है। कुछ केस स्टडी मिसलिनियस के 1-2 रह गए थे, वो करवा दिया है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर बताएं, मैं ज़रूर उन क्वेश्चंस के लिए फिर से कोई छोटी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगी। वीडियो पसंद आए, समझ आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आपने ज़रूर पहुँचाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।